जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा बीपीएससी टीआरई 3 में 9 to 10 का आंसर की कल आपका जारी कर दिया गया है। और आंसर की आने के बाद सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आपका कट ऑफ कितना हो सकता है। जैसा कि आप सबको पता होगा, कल जब आपकी आंसर की जारी की गई थी उसके बाद बहुत सारे बच्चों के नंबर कम हुए हैं कि मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे जो YouTube के माध्यम से अपनी आंसर की मिलाए थे उसमें उनका स्कोर किसी का 80 बन रहा था, किसी का 85, किसी का 90। अब वो बच्चे आकर के बता रहे कि मेरा स्कोर 70, 75 और 80 के आसपास बन रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो YouTube के माध्यम से आंसर की जारी की गई थी उसमें कुछ क्वेश्चन गलत थे, और आपकी जो ये आंसर की आई है इसमें भी कुछ सवाल गलत दिए गए हैं। अब जो सवाल गलत हैं उसका पूरा प्रूफ के साथ मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको दे दूंगा, जिससे आप सभी लोग उस पर आपत्ति लगा सकें और आपका नंबर बढ़ सके। बाकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आज के इस वीडियो में मैं 9 to 10 के सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि आपका इंग्लिश का कट ऑफ क्या होगा, मैथ का कट ऑफ क्या होगा, हिंदी का कट ऑफ क्या होगा, और जो कट ऑफ बताऊंगा वो कैटेगरी वाइज बताऊंगा। कैटेगरी वाइज मतलब ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या होगा, यूआर का, अदर स्टेट का, इन सभी का, मेल का, फीमेल का, सभी का कट ऑफ बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लोग को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करें तो जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार 9 to 10 के लिए टोटल 16,970 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, और इसके लिए 1,44,735 बच्चों ने आवेदन किया था। लेकिन अगर हम देखें इस हिसाब से तो आपका पर सीट कंपटीशन जो होता है वो 8.52 का होता है, यानी कि एक सीट पर 8.52 बच्चे फाइट कर रहे थे। ये आपका ऑफिशियल डाटा है। पेपर की बात करें तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड आया था। बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड था। आपने देखा होगा जब आपका एग्जाम हो रहा था तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि पेपर बहुत ईजी आया है, पेपर बहुत हलवा आया है, मेरा 80 होगा, मेरा 90 सही होगा, मेरा 100 सही होगा। लेकिन अब यही बच्चे कह रहे हैं कि बस किसी तरह मेरा सिलेक्शन हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो पेपर का लेवल ऐसा था। अगर हम पेपर को सही से एनालिसिस करें तो देख आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में 150 प्रश्न आते हैं, और इन 150 प्रश्न को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आपका 30 प्रश्न का होता है जो लैंग्वेज का होता है, और एक आपका 120 प्रश्न होता है जिससे कट ऑफ बनता है। लैंग्वेज का पेपर सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके कट ऑफ में भाग नहीं लेता, लेकिन यदि आप लैंग्वेज में फेल हो जाते हैं तो आपका पेपर 2 में कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना हो, 120 में से 120 ही क्यों ना हो, आप पास नहीं होंगे। तो लैंग्वेज का पेपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे आंसर की आने के बाद लैंग्वेज के ही पेपर में फेल हो गए हैं। बहुत सारे का बच्चों का स्कोर जो सेकंड में अच्छा था, लेकिन लैंग्वेज वाले सेक्शन में 6, 7, 8 के आसपास हो रहा है। तो ऐसे बच्चे का सिलेक्शन शायद ना हो पाए। अगर हम पेपर सेकंड की बात करें जिससे आपका कट ऑफ बनता है, तो इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आपका जनरल पेपर जीके जीएस जिसमें आता है, और दूसरा आपका सब्जेक्ट का पेपर। जो जनरल वाला पेपर था, जीएस का पेपर था, वो तो हार्ड था ही था, लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा उनके सब्जेक्ट ने परेशान किया। अभी तक जो पता चल रहा है उसके हिसाब से कि जो पेपर था सब्जेक्ट का वो सबसे ज़्यादा हार्ड था। अगर आपके पूरे पेपर को एनालिसिस करूँ तो आपके एग्जाम में 40 प्रश्न जो थे वो ईजी आए थे, 50% जो थे वो मॉडरेट थे, और 30 प्रश्न जो थे वो हार्ड थे। अब बहुत सारे बच्चे इसी 40 प्रश्न को देखने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी है, पेपर बहुत आसान आया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 40 प्रश्न से आपका कट ऑफ नहीं बनता है। जब आप अधिक प्रश्नों को करेंगे तभी आप पास होंगे। ये पूरा पेपर का हाल रहा है अभी तक जो आप सबने हमको बताया है। बाकी कट ऑफ जो आपको बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों से बात की गई है, आपने जो विभिन्न वीडियो में कमेंट किया उन सभी को एनालिसिस किया गया है, उसके बाद ये कट ऑफ की वीडियो लाई गई है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले हिंदी है, हिंदी में कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज पूरी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। 2069 पद हैं हिंदी में। उसके बाद अंग्रेजी की बात करें तो 3,551 पद हैं। उसके बाद विज्ञान की बात करें तो इसमें 2,969 पद हैं। गणित की बात करें तो इसमें 2,030 पद हैं, और सामाजिक विज्ञान बात करें तो 1,600 पद हैं। आप यहाँ से अपनी जो सब्जेक्ट है आप उसका
वैकेंसी देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं सीधे कट ऑफ के विषय में। तो कट ऑफ जो होगा आपका इस बार का, सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा और उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज बात करूंगा। तो सबसे पहले कट ऑफ को बताने से पहले मैं आपको एक डाटा दिखाऊंगा कि जो आपका टीआरई 2 का होगा, टीआरई 2 को पूरा एनालिसिस करूंगा कि उस सब्जेक्ट जैसे हिंदी है तो हिंदी में टीआरई 2 में कितने पदों पे वैकेंसी आई थी, उसका कट ऑफ क्या था, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो आपकी वैकेंसी है टीआरई 3 उसमें आपका कट ऑफ कितना हो सकता है। तो सबसे पहले हिंदी की बात करें तो हिंदी में टीआरई 2 में 9 to 10 के लिए टोटल 4,653 पदों पे वैकेंसी आई थी। ये आपका पूरा डाटा है प्रीवियस ईयर का टीआरई 2 का। और टीआरई 2 में जो आपका कट ऑफ गया था हिंदी सब्जेक्ट से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूआर का कट ऑफ था 88, यूआर फीमेल का कट ऑफ 87 था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 79, ईडब्ल्यूएस का फीमेल का भी कट ऑफ, एससी का 56, एससी फीमेल का 56, एसटी का 47, एसटी फीमेल का आपका 41, ईबीसी का 72, ईबीसी फीमेल का 72, बीसी का 81, बीसी फीमेल का 81 और बीसीएल का आपका 79। यह आपका हिंदी सब्जेक्ट से कट ऑफ है टीआरई 2 का। लेकिन टीआरई 2 से हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, हमको मतलब है टीआरई 3 से कि इस बार आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। आप देख रहे होंगे कि पिछली बार जो कट ऑफ है मेल और फीमेल का लगभग समान गया है सभी में, लेकिन इस बार हो सकता है कि सामान ना जाए और पूरी संभावना यही है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं कि हिंदी सब्जेक्ट से इस बार कट ऑफ क्या रहेगा मेल कैंडिडेट का, तो यदि आप यूआर हैं, आपका स्कोर 80 से 85 के आसपास बन रहा है हिंदी सब्जेक्ट से, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। वहीं यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 72 से 78 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 77 से 82 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। हिंदी सब्जेक्ट से मेल कैंडिडेट के लिए आपका कट ऑफ यही जाने वाला है। फीमेल की बात करें तो यदि आप यूआर हैं, आपका स्कोर 70 से 76 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 53 से 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं, आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ है। फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ हिंदी सब्जेक्ट से 9 to 10 के लिए यही जाने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप 100% सेफ है, आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। और इस बार जो आपका कट ऑफ है वो इससे अधिक तो नहीं जाएगा, इससे कम रहने की पूरी चांस है। ये आपका हिंदी हो गया। अब बात करते हैं मैथ के विषय में। मैथ की अगर हम एनालिसिस करें तो मैथ की अगर हम बात करें तो 9 to 10 के लिए टीआरई 2 में टोटल 3,115 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैथ विषय है और इसके लिए जो टीआरई 2 में आपका कट ऑफ गया था वो बहुत ज़्यादा अधिक गया था। और मैथ का कट ऑफ अगर कभी भी आप देखें तो अधिक जाता ही है, जिसमें यूआर का कट ऑफ आपका गया था 94, यूआर फीमेल का कट ऑफ था आपका 83, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 90, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ 78, एससी का कट ऑफ आपका 64, एससी फीमेल का 43, एसटी का 44, एसटी फीमेल का भी 44, ईबीसी का आपका 89 और ईबीसी फीमेल का 73, बीसी का आपका 92, बीसी फीमेल का आपका 79, बीसीएल का 74। ये आपका पूरा कट ऑफ है टीआरई 2 का मैथ सब्जेक्ट के लिए। लेकिन हमको इस कट ऑफ से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमको मतलब है टीआरई 3 में कि इस बार आपका सेफ स्कोर कितना होगा। अगर टीआरई 3 की बात करें तो टीआरई 3 में मैथ सब्जेक्ट की कट ऑफ की बात करें तो इस बार जो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ होगा तो वो यूआर या फिर अदर स्टेट के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो 85 से 90 के आसपास। यदि आपका 85 से 90 के आसपास स्कोर बन रहा है और आपका सब्जेक्ट मैथ है तो आप इसके लिए सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इस बार आपका कट ऑफ 80 से 85 के आसपास। एससी की बात करें तो इसमें आपका कट ऑफ 70 से 75, ईबीसी का कट ऑफ 78 से 82, बीसी का कट ऑफ 82 से 85, एसटी का कट ऑफ 60 से 65। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है मैथ सब्जेक्ट से। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यूआर का जो कट ऑफ है वो आपका 76 से 80 के आसपास हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 71 से 75, एससी का कट ऑफ आपका 57 से 60, ईबीसी का कट ऑफ 67 से 72, बीसी का कट ऑफ 71 से 75 और एसटी का कट ऑफ 55 से 60। मैथ सब्जेक्ट के लिए 9 to 10 का मेल और फीमेल का कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपका कट ऑफ इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस हैं। अब बात करते हैं
साइंस के विषय में कि इस बार साइंस सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना रहेगा। आप देखे होंगे कि पिछली बार साइंस सब्जेक्ट का जो कट ऑफ गया था वो मेल और फीमेल के लिए समान गया था। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट को पूरा एनालिसिस करें तो 9 to 10 के लिए टीआरई 2 में साइंस से टोटल 3054 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और इसमें जो आपका कट ऑफ गया था, यूआर के लिए आपका कट ऑफ 71, यूआर फीमेल के लिए भी 71, ईडब्ल्यूएस के लिए 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 65, एससी के लिए आपका 49, एससी फीमेल के लिए 49, एसटी के लिए 43, एसटी फीमेल के लिए 43, ईबीसी के लिए 63, ईबीसी फीमेल के लिए 63, बीसी के लिए 67, बीसी फीमेल के लिए भी 67। सभी कट ऑफ सेम गया है मेल और फीमेल कैंडिडेट का। और इस बार का जो आपका कट ऑफ होगा वो कुछ इस तरह से जा सकता है। साइंस सब्जेक्ट का कट ऑफ, सबसे पहले मेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर इस समय आंसर की आने के बाद 70 से 76 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस यदि आप हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 53 से 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। और वहीं फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करें तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 70 से 76 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 53 से 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। आपका कट ऑफ इस बार साइंस सब्जेक्ट के लिए मेल और फीमेल का इसी के आसपास जाने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप पूरी तरह से सेफ साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं सोशल साइंस के विषय में। देखिए दोस्तों, सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो पिछली बार यानी कि टीआरई 2 में सोशल साइंस से टोटल 1965 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। 1965 पदों पे वैकेंसी आई थी 9 to 10 के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट से। और इसका जो आपका कट ऑफ गया था, यूआर के लिए 83 गया था, यूआर फीमेल के लिए आपका जो कट ऑफ था वो 76 था, ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ आपका 78 था, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए कट ऑफ आपका 72 था, एससी के लिए आपका कट ऑफ 68, एससी फीमेल के लिए आपका कट ऑफ 60, एसटी के लिए आपका कट ऑफ 60, एसटी फीमेल के लिए आपका 61, ईबीसी के लिए आपका कट ऑफ 77, ईबीसी फीमेल के लिए आपका कट ऑफ 69, बीसी के लिए आपका कट ऑफ 80, बीसी फीमेल के लिए आपका कट ऑफ 72। ये आपका पूरा कैटेगरी वाइज कट ऑफ है टीआरई 2 का। लेकिन हमको टीआरई 2 से अधिक मतलब नहीं है, हमको मतलब है टीआरई 3 से कि इस बार टीआरई 3 का सेफ स्कोर कितना होगा आंसर की आने के बाद। तो सोशल साइंस का जो आपका कट ऑफ रह सकता है आंसर की आने के बाद वो कुछ इस प्रकार से रह सकता है, जिसमें सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करें तो यदि आप मेल हैं, आपकी कैटेगरी यूआर है और आपका स्कोर इस समय आंसर की आने के बाद 80 से 85 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इतने में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। वहीं यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 72 से 78 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 77 से 82 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। इस बार जो आपका कट ऑफ है सोशल साइंस सब्जेक्ट से वो इसी के आसपास जाने वाला है और सोशल साइंस का कट ऑफ मेल कैंडिडेट का इसी के आसपास रहेगा। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यदि आप फीमेल हैं और आपका स्कोर 70 से 76 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 53 से 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर इस समय आंसर की आने के बाद 62 से 67 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर इस समय 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। इस बार मेल और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट से इसी के आसपास जाने वाला है और यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल 100% सेफ हो सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से। पिछली बार यानी कि टीआरई 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट से 9 to 10 के लिए टोटल 4082 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसमें जो आपका कट ऑफ गया था टीआरई 2 में वो कुछ इस तरह से है, जिसमें यूआर का कट ऑफ आपका 74, यूआर फीमेल का कट ऑफ 1 नंबर कम 73, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 67,
ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी कट ऑफ 67, एससी का आपका 39, एससी फीमेल का भी 39, एसटी का 44, एसटी फीमेल का 40, ईबीसी का 60, ईबीसी फीमेल का 1 नंबर कम, बीसी का आपका 67, बीसी फीमेल का भी 67, बीसीएल का 61। ये आपका पूरा कट ऑफ है इंग्लिश सब्जेक्ट से कैटेगरी वाइज। ये आपका टीआरई 2 का कट ऑफ है। लेकिन टीआरई 3 में अगर हम बात करें कि इस बार टीआरई 3 में आंसर की आने के बाद आपका सेफ स्कोर कितना होगा इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। यदि आप मेल हैं और आपका स्कोर इस समय यूआर के लिए 70 से 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 45 से 50 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं आप बीसी हैं और आपका स्कोर 67 से 72 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। इस बार आपका कट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट से यही होने वाला है और यदि आपका इतना स्कोर है आंसर की आने के बाद तो आप बिल्कुल सेफ हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर इस समय 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका भी स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। इस बार इंग्लिश सब्जेक्ट से जो आपका कट ऑफ रहेगा वो यही रहने वाला है और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ है। दोस्तों यह वीडियो लगातार बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, 15 मिनट का वीडियो हो गया है, तो आगे जो सब्जेक्ट बचा है उसकी बात मैं अगले वाले वीडियो में करूँगा, जिसका आपको अभी थोड़ा देर में 15 से 20 मिनट में आपको मिल जाएगा। तो जो सब्जेक्ट रह गया है उसकी वीडियो आप आगे वाले में देख सकते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल रह गया है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ आप यह भी बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इस बार आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।